गीता तो गुरु में भी डिफरेंस बता रही है कि गुरु तो सबने का किया हुआ है, लेकिन उस गुरु को धारण नहीं किया है जो सत्य को जानता है, तो कल्याण नहीं होगा। झूठा गुरु, अधूरा गुरु कभी कल्याण कर ही नहीं सकता। पूरा गुरु कल्याण करेगा। और पूरे गुरु का कैसे पता लगे कि पूरा है ज्ञान? मीटर लगाना पड़ता है। किसी ने पेट्रोल भरवाया कार में, कैसे पता लगे? पेट्रोल तो दिख नहीं रहा कार में जाता हुआ, टंकी में कितना गया कितना नहीं, कैसे पता लगेगा कितने के पैसे देने हैं? मीटर लगा हुआ है, मीटर में देखना पड़ेगा कितने लीटर चला गया अंदर, उसके हिसाब से पाई पाई का हिसाब हो जाएगा। अब हमें कैसे पता लगे कि ज्ञान पूरा है या अधूरा है? मीटर से। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट। दोनों ने दुकान लगा रखी है, चोर ने भी साधु ने भी, और बातें एक सी कर रहे हैं। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। अब गुरु दोनों ही बने बैठे हैं, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी, तो कैसे पता लगेगा कि कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी? कहते हैं अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। जो जपी है वो तुम्हें घुमा फिरा के जप के ऊपर ध्यान देगा, बार बार जप की बात करेगा। बेटा नाम जपो नाम जपो, नाम तो जपना पड़ेगा, नाम तो मंत्र तो जपना पड़ेगा। तो समझ जाना कि अंतर की करनी है उसकी ये, कि वो जपी है, वो नाम जप रहा है, तुम्हें भी जपवा देगा। पकड़ा गया। अब कोई तपस्या वाला है तो बाहर तो परमात्मा परमात्मा करना है कि परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलना है। उसके बाद तपस्या में खड़ा कर दिया तुम्हें एक टांग के ऊपर। कई ऐसे बाबा जी हैं जो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, हाथ ऊपर किया तो 12-12 साल 15-15 साल हाथ नीचे ही नहीं किया उन्होंने। ऐसे भी हैं, पेड़ पे लटक गए तो लटके ही रह गए, जमीन खोद के समाधि ले लेते हैं 20-20 दिन तक, फिर बाहर निकल आते हैं। ये सब तपस्या में आता है। ये तपी बाबा है, ये तपस्या करने वाला बाबा, ये तपस्या पे जोड़ देगा। उसके बाद सन्यासी ये तुम्हारा घर बार छुड़वा देगा, कहेगा जंगल जा बेटा, जंगल में भक्ति कर, जंगल में भगवान मिलेगा। ये जपी तपी सन्यासी ये अंतर की करनी से मुंह की बात बोलेंगे, पकड़े जाएंगे। तो कबीर साहब कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अब ये करनी है मालिक की, वो समझा रहे हैं कैसी करने वाला गुरु चाहिए। ना मैं जप में, जप करने वाला गुरु नहीं चाहिए। ना मैं तप में, तपस्या करने वाला भी गुरु नहीं चाहिए। और ना एकांत निवास में, जंगल में भेजने वाला भी गुरु नहीं चाहिए। आजकल देखो कितने बाबा लोग जंगल में बैठे हुए हैं, जंगल में घनघोर तपस्या कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? केवल अहंकार बढ़ रहा है और कुछ नहीं। आम आदमी वहां पे चला जाता तो उसको तो बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा मानते हैं वो लोग। यानी तू कहां से आ गया? हम बड़े बहुत बड़े बाबा हैं, हम तो पत्ते खा के जीवित रहे। आज क्यों नहीं पत्ते खा रहे तुम लोग? बताएंगे 5 साल पत्ते खाए, 10 साल पत्ते खाए, और देखोगे शाम तक फिर रोटी चलेगी वहां पे, फिर दाल चावल रोटी बढ़िया मिठाई खा रहे हैं। अब क्यों खा रहे हो? जब तुम पत्ते ही खा रहे थे तो पत्ते ही खाते। तुम बकरी बने ही गए थे इंसान से, बकरी खाती है पत्ते, तो बकरी बन जाते। भाई साहिब कह रहे हैं ना बकरी पाती खात है, उन्होंने ये तो नहीं कहा आदमी पाती खात है। बकरी पाती खात है, तुम आदमी हो कि तुम्हारे पास दुनिया भर का सामान है, तुम्हें अनाज दिया, लड्डू पेड़े दिए, गुलाब जामुन दिए, सब कुछ खाने को दिया। तुम आसक्ति ना रख के कुछ भी ग्रहण कर लो, इंसान हो भाई तुम। अब तुम जानवरों वाले काम करोगे, पत्तियां खाओगे तो कैसे बात बनेगी? और जब तुम खाने ही लग गए पत्तियां, तो पत्ती छोड़ क्यों दी? तपस्या भंग क्यों कर दी अपनी? चलने देते सारी उम्र के लिए। केवल अहंकार बढ़ता है इससे। खूब अहंकार में रमण करके अपनी गाथाएं सुनाएंगे। हमने ऐसे किया, हम इतने साल एक पैर पे खड़े रहे, हम गंगा में खड़े रहे, वहां खड़े रहे। अहंकार बड़ा, परमात्मा नहीं मिला। इसलिए बोला ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोज तुम्हारी एक तलाश में पूरी हो जाएगी। जैसे किसी का बच्चा खो जाए और उसको फोन आ जाए पुलिस वालों का, हाँ भैया तुम्हारा बच्चा मिल गया, कहाँ मिला? वो लाल किले पे खड़ा है वहां पे। खोज खत्म हो गई तुम्हारी। तुम पूरा शहर खोज रहे होगे बच्चे को,
ढूंढने के लिए, लेकिन जैसे ही किसी का फोन आ गया कि लड़का वहां खड़ा है, तुम्हारी खोज खत्म। अब क्या करना है, अब जो तुम्हें भेद मिला है, अब तुमने वहां तक पहुंचना है। तुम्हें पता लग गया कि लड़का कहाँ खड़ा है, अब तुम वहां तक पहुंचो तो मिलेगा। और कब तक पहुंचोगे, जब तक तुम पहुंच नहीं गए वहां तब तक चलना है। चलने का मतलब ये नहीं कि चलना है, चलने का मतलब है जो गुरु ने दिशा बताई है वहां पर एकाग्र होना है, यानी चलने से बचना है। लोग इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे शहर में आप घूम रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, कब तक चल रहे हो, जब तक वहां नहीं पहुंच, जब तक अपने घर में नहीं पहुंच पाए तब तक चल ही रहे हो। अभी जहां बैठे हो आप, ये भी चल ही रहे हो, क्योंकि अभी आप अपने घर नहीं बैठे हो। अपने घर तक तो जाना ही पड़ेगा चल के, लेकिन पहुंचने के बाद अब नहीं चलोगे। किसी को बोला है अचल हो जाना, यहां अचल नहीं हो सकते तुम, यहां तो तुम आ ही गए हो। अचल वहां होना है जहां पर तुम थे, जहां से तुमने चलना शुरू किया, वहीं वापस घूम के पहुंचना है। इसी को बोला उलट समानी आप में, प्रगति ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा पसंद। जब चलना बंद हो जाएगा, यानी जब पहुंच जाओगे तो स्थिर हो जाओगे, फिर चलना नहीं है, फिर ना कहीं आना ना कहीं जाना, आप में आप समा। जब अपने आप तक पहुंच गए उसके बाद कहीं नहीं चलना।